हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने देखा कि जो भी मैंने कल आपको स्टॉक्स दिए थे मार्केट खुलने से पहले, वो सारे मार्केट खुलते ही 15 मिनट के अंदर अचीव हो गए। और कोई भी स्टॉक इतना महंगा नहीं था, सब 10-15 हज़ार के अंदर थे। ठीक है, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ और सस्ते स्टॉक्स दो। तो मैंने आज आपको जो 3 स्टॉक्स दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। सस्ते मतलब आप आराम से बाई कर सकते हो। 5,000 का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। और एक स्टॉक तो ऐसा है, जील जील इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट की, वो कुल 700-800 रुपये का है। ठीक है ना। तो बहुत ही सस्ते स्टॉक्स मैंने निकाल के दिए आपको। और आपने देखा होगा कि कल जो भी मैंने आपको बताया था वही हुआ। मैंने आपसे क्या कहा था, ठीक है, कि मार्केट जब ऊपर खुलेगा, ठीक है ना, 41,700 के ऊपर रहेगा तो वहाँ सी बाई करनी है। 41,500 मैंने बोला था। 41,500 का लेवल मैंने आपको कल क्या बोला था कि जब 41,500 के ऊपर रहेगा तो हमें सी बाई करनी है, बोला था। ये बात आज हुई। 41,500 के ऊपर गया तो मार्केट सी में था। और 41,500 के नीचे मैंने बोला था कि जैसे ही वो 41,500 के नीचे आता है तो वहाँ हमें पी बाई करनी है। और वही हुआ। जैसे ही मार्केट 41,000 के नीचे आया, 41,500 के, देखो ये 41,500 के नीचे आया तो क्या हुआ, मार्केट गिर गया। ये आपको यूट्यूब वीडियो में कल बताया था और कोई नहीं बता सकता। मैंने क्या बोला था, मार्केट जब 41,500 के ऊपर रहेगा तो वहाँ सी बाई करनी। और उस वक्त मार्केट कॉल में ही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट 41,500 के नीचे आया तो क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गया। कितना, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। ठीक है ना। और 41,700 के नीचे, ये भी मैंने बोला था कि 41,700 के नीचे रहता है तो वहाँ भी हमें पुट में पोजीशन बनानी है। और 41,500 के पास जितना जाएगा वहाँ से सी में। कल का भी यही प्रोडिक्शन है। कल के मार्केट का क्या प्रोडिक्शन है, कल मार्केट यदि 41,700 के ऊपर रहता है, 41,700 के ऊपर रहता है तो हमें, ये 41,700 के ऊपर रहता है तो हमें कॉल बाई करके चलना है। 41,700 के नीचे जाएगा तो पी बाई करना है। ठीक है, 41,700 के नीचे हमें पुट में ही रहना है। यदि मार्केट 41,700 के ऊपर खुलता है और उसके ऊपर रहता है तो हमें कॉल में जाना है। लिख लो, 41,700 के ऊपर यदि रहता है और सस्टेन करता है 15 से 20 मिनट तो हमें कॉल में पोजीशन बनानी है। और 41,700 पे खुलता है और उसके नीचे चला जाता है तो हमें पुट में पोजीशन बनानी है। मतलब हमें पुट लेके काम करना है। ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद निफ्टी में आ जाओ आप। निफ्टी में भी मैंने वही बताया था कल आपको कि 17,900 के ऊपर रहता है तो हमें कॉल बाई करनी है। यानी 18,000 के ऊपर मैंने बोला था कि कॉल में जाना है। ठीक है, और 18,000 के नीचे जो रहता है तो हमें पुट में जाना है। तो वही आज हुआ। ठीक है, अब जो भी हमारा 18,100 के ऊपर यदि रहता है तो हमें क्या बाई करनी है, सी बाई करके चलना है 18,100 के ऊपर। ठीक है, और 18,100 के नीचे रहता है तो हमें पुट में पोजीशन बनानी है। ठीक है ना, ये बात अपनी ध्यान में रखो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब आज देखो, आज कितना बढ़िया लोगों ने परफॉर्म किया। ठीक है, कितना बढ़िया लोगों ने पैसा बनाया, है ना। आप लोगों को बताता हूँ मैं। ये देखो, आज जितनी भी कॉलें दी, ठीक है, आज जितनी भी कॉलें आपको दी मैंने, आपको जितनी भी कॉलें आज दी, ए बी कैपिटल, एशियन पेंट और डेल भारत, ये मैंने आपको यूट्यूब पे दिया था। किस पे दिया था, यूट्यूब पे। ठीक है, एशियन पेंट, ए बी कैपिटल और डेल भारत, ये आपको मैंने यूट्यूब पे दिया था कल। और मार्केट खुलते ही वो लग गया। ठीक है, मार्केट खुलने के 15 मिनट के अंदर ये टारगेट अचीव हो गए। ठीक है, करीब तीन, आप मान के चलो मार्केट खुलते ही करीब 5,000 रुपये बन गए आपके। ठीक है ना, 5,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ इसमें। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी का मैं जितना भी मैंने आपको दिया, बैंक निफ्टी का ये 41,700 का नवीन फ्लोर, और बैंक निफ्टी 41,700 सी, ये मैंने टेलीग्राम पे दिया। ये भी अचीव हुआ, इन्होंने भी बहुत मोटा रिटर्न दिया। उसके बाद ये सारे, ये जितने आपको नीचे दिख रहे हैं, ये सारे मेरे प्रीमियम ग्रुप में दिए थे मैंने, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक में भी कल निफ्टी, बैंक निफ्टी की जितनी भी कॉलें दी गई, एक में भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, केवल एक TCS का जो मैंने आपको शेयर दिया था, ऑप्शन दिया था, वो होल्ड पे है। लेकिन वो कल यदि मार्केट ऊपर खुला तो वो अचीव हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 21 आपका जो खरीदवाया है मैंने, वो 21 रुपये पर खरीदवाया है। अभी मार्केट जब बंद हुआ है तो 15 रुपये पर बंद हुआ है, तो वो 6-7 पॉइंट कवर कर लेगा। ठीक है ना। कल भी बहुत अच्छा रहा और 90% से ऊपर, 95% की एक्यूरेसी रही भाई। एक में भी, किसी में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब ये देखो, ये मैंने कल के लिए, ये मैंने कल के लिए आपको 4 शेयर्स दिए हैं। ठीक है, 17 फरवरी को एडवांस एडवांस में दे रहा हूँ भाई, एडवांस में, कोई नहीं दे सकता। एशियन पेंट 2800 सी, 25 रुपये पे बाई करनी है, 20 रुपये स्टॉप लॉस है, 30 से 35 का टारगेट है, लॉस 200 का लॉट साइज है। और कुल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है कुल। इसी तरह डेल भारत में आपको 2,000 रुपये की सी, 8 रुपये पे बाई करनी है, 4 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, और 500 का 8×5 = 40, 4,000 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपका। ठीक है, और जील 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 क्या है, 250 सी बाई करनी है 25 पैसे के आसपास। ठीक है, 15 पैसे का स्टॉप लॉस है, 3,000 का वो है, 700-800 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है।
यदि बैंक निफ्टी हमारा 41,700 पे खुलता है, ठीक है, तो 41,700 पे खुलता है तो आपको 41,600 की पीई बाई कर लेनी है, ठीक है। यदि वो 700 के नीचे जाता है, जब वो 250 से 260 रुपये पे हो तब आपको बाई कर लेनी है, ठीक है। और स्टॉप लॉस 200 का लगाना है और टारगेट 300 का होगा, ठीक है। 25 का लॉट साइज है। ऐसे ही बैंक निफ्टी 42,000 सीई बाई करनी है। सीई तब बाई करनी है जब 41,700 के ऊपर सस्टेन करता है। यदि 41,700 के नीचे खुलता है तो आपको 41,600 की पीई बाई कर लेनी है। ये आप देख लेना, ठीक है ना। ये आपको 110% रिटर्न देगा यदि ये लेवल मिलता है तो ये सारे अचीव होंगे, ठीक है ना। और बताओ भाई, ऐसा कोई भी आदमी है जो ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे देता है? और ये जितने भी आपको दिए जा रहे हैं, जो भी आपको कॉल्स वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही हैं ये, या आपको प्रोडिक्शन बताया जा रहा है, ये सब एजुकेशन पर्पज़ के है, ठीक है। कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप इसको खरीदो या बेचो, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अपनी किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लो। मैं तो आपको केवल एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको देखो, समझो, और आगे काम सीखना है तो सीखो, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको खरीदो ही खरीदो, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये 4 स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, सबसे पहले तो आपका ये है आपका डेल भारत, ठीक है ना। ये डेल भारत में आपका यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, ठीक है। ये आपका मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। एशियन पेंट में भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे यदि इसको लेवल को तोड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा। ऐसे ही आपका ये निफ्टी का है, ठीक है। निफ्टी में भी यही है। निफ्टी यदि ये नीचे जाता है 18,000 के नीचे यदि जाता है तो आपको पी पोजीशन में बनाना है। ये जील का है। जील ने यहाँ पे यदि ब्रेकआउट दिया, यदि ये इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको सी पोजीशन में एंट्री करनी है, ठीक है ना। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया और तरीके से करना है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, कूल होकर काम करो। यदि आपका प्रॉफिट बन जाता है तो अगली कॉल करते समय 25% जो प्रॉफिट आपने बनाया उसका रिस्क लेना है। यदि आपने 1,000 रुपये बनाया और 250 रुपये आपके लॉस में जा रहे हैं तो आपको पोजीशन एग्जिट कर देनी है, ठीक है। कोई भी शेयर या कुछ ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी ऑप्शन ट्रेड यदि आपको लॉस दे रही है 200 300 400 रुपये की, वहाँ से आपको एग्जिट मार देना है। एक लॉट से ज़्यादा में काम नहीं करना है। 50 लॉट लेके काम नहीं करना है, 10 लॉट लेके काम नहीं करना है, 5 लॉट लेके काम नहीं करना है। सिंगल लॉट में काम करना है। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवार्ड होना चाहिए। कम से कम लॉस और ज़्यादा प्रॉफिट। जहाँ भी आपको 15 20 25 पॉइंट का प्रॉफिट दिखे आप बुक करके निकल जाओ, ठीक है। यदि आपने एक बार 1,000 रुपये कमा लिए तो केवल 25% का रिस्क लो। 500 रुपये कमा लिए तो 25% का रिस्क लो। जो भी प्रॉफिट आप कर रहे हो नेक्स्ट ट्रेड में केवल 25% का रिस्क लेना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। और यूट्यूब वीडियो को आप देखो, समझो, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं जो कल जो मार्केट शुरू होगा उसकी अभी से मैंने चीज़ें बता के रख दी हैं आपको, ठीक है ना। इसलिए यूट्यूब वीडियो को बहुत तरीके से देखो, ठीक है। एक एक चीज़ को कॉपी पे लिखो। मैंने सब लिख दिया है कॉपी पे। देखो, यहाँ भी लिख दिया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल, कहाँ पे क्या बाई करनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मैंने लिख दिया है कि कहाँ पे क्या चलेगा। ये सारा आप अपने कागज़ और पेन पे लिख के रखो, ठीक है ना। और आराम से ट्रेडिंग करो। शेयर मार्केट में पैसा बनता है, केवल शेयर मार्केट में इंतजार करना होता है कि सेटअप बनने का। एकदम से घुसा नहीं जाता, एकदम से निकला नहीं जाता है, ठीक है। कूल होकर काम करना है। लॉस कोई बुक करना सीखो। स्टॉप लॉस के साथ काम करो। मैक्सिमम पॉइंट को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। एकदम से किसी कॉल को पकड़ के मत बैठो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस जरूर लो। और ये एजुकेशन पर्पज से सब दिया जा रहा है। कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप लो या मत करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कल शुक्रवार का दिन है, आराम से काम करना, ठीक है ना। ओके, बाय।